नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह बीपीएससी के द्वारा आयोजित टीआरई 3.0 का प्रश्न पत्र है। एसएसटी का प्रश्न पत्र है 6 to 8 वर्ग क्लास के लिए। यह वीडियो का पहला हिस्सा है। इस हिस्से में हम लोग इंग्लिश, हिंदी और जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हिस्सा है इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे किसी एक प्रकार के फूल के बारे में बात नहीं है, बल्कि फ्लावर के बारे में बात हो रही है। दूसरा, द रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ ए फ्लावर आर, इसका उत्तर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। जेनरसिटी भी है, काइंडनेस, फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी, ब्यूटी, सब कुछ है। और स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स, तो इसका उत्तर होगा सी। अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज, तो इसका उत्तर होगा डी, मोर देन एबव। ए फ्लावर इज कंपेयर्ड विद ह्यूमन बींग्स, ए। If 21st March is Wednesday, what will be 25th March? 25th March संडे होगा। अगला प्रश्न, तो इसका उत्तर होगा अ गुड एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। अ गुड एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत प्रयोग में है। ही सॉ एन एलिफेंट एट द जू। अब हिंदी सेक्शन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ एक पैसेज था और उसको हिसाब से उत्तर देना था। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसका स्थान नहीं होता? आलस्य का। लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं? आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता देखकर। किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय है? वह धैर्य से संकट को दूर करता है। आदर्श व्यक्ति किस में आस्था रखता है? तो वह सदकर्म में आस्था रखता है। प्रस्तुत गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? आदर्श व्यक्ति, क्योंकि आदर्श व्यक्ति की विशेषता बताइए। अगला पैसेज, विभिन्न दूषणों से युक्त होने का अर्थ क्या है? चरित्र की रक्षा। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है आत्मसंयम। किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित होता है? तो वह आश्रित होता है आत्मसंयम पर। स्वास्थ्य का सह्योदर है व्यायाम। व्यक्ति के पतन का कारण है सी, चारित्रिक दोष। विशेषण है ए, जीवंत। शिव का पर्याय है सी, शशि शेखर। शुद्ध शब्द है सी, अनधिकार। अनाधिकार जो है वह गलत है। अनधिकार से होता है अनाधिकारिक, वहाँ पर अनाधिकारिक यह सही है, लेकिन अनाधिकार गलत प्रयोग है। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? तो अत्यधिक शब्द में है स्वर संधि, यन संधि है इसमें, स्वर में भी। आवश्यक में प्रत्यय है अक। श्याम सुंदर में समास है कर्मधारय श्याम सुंदर। भाववाचक संज्ञा है श्याम जो है सुंदर। भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा और यौवन, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? जिसमें उपसर्ग है सी, अनुराग, अनु। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इसमें से कोई भी नहीं है। उसने कहा है, वह किताब लाया नहीं, उसने किताब लाया। ताज़ा गाय का दूध, गाय का ताज़ा दूध पीना चाहिए, ये होना चाहिए। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। 28 का बी। तत्सम शब्द जो है वह है बी, प्रकृति, क्योंकि मुल्क और दवा दोनों अरबी शब्द हैं। ये अरबी भाषा के शब्द हैं। सम्मुख का जो विपरीतार्थक है वह है विमुख। सम्मुख का अर्थ हुआ सामने और विमुख का हुआ सामने नहीं। अब हम लोग जी के सेक्शन को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कौन सा है? तो वह है यकृत, उसका भंडारण स्थल है। आरबीसी से पहले मच्छर से हमारे खून में आता है और फिर आरबीसी से होते हुए हमारे
लीवर में चला जाता है। प्लाज्मोडियम। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? तो फ्रांस बना है। ए नंबर। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1968 में। इसे अल्जीयर्स कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? अभी बिहार में स्थापित होने की बात चल रही है। लॉस एंजलिस के एक जू से इसके लिए समझौता भी हुआ है, मदद करेगा वह। तो इसका उत्तर होगा मुरैना। मुरैना एमपी में चल रहा है घड़ियाल नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो वो थे राजीव रंजन सिन्हा। निर्वाचित पूछा है। राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा जो थे वो मनोनीत थे गवर्नर के द्वारा। झारखंड का घाटशिला, यहाँ पर कॉपर माइंस है, तांबे की माइंस है, सी होगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है यहाँ पर। जनवरी 2024 में चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले के द्वारा इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ को बहाल किया गया। इसका चुनाव प्रतीक है बैट है, इसका चुनाव प्रतीक। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। इन्हें जोड़ा जाता है समांतर क्रम में ताकि वोल्टेज जो है प्रत्येक लाइट में समान रहे। कितने वर्षों में? ₹7500। 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। तो यह दोगुना हो जाएगा 12.5 वर्षों में। 7500 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा दोगुना होने पर। ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर करने पर हमें 12.5 वर्ष याद मिल जाएगा। इसका मान क्या हुआ? तो इसका मान हो जाएगा 4, क्योंकि यह है 0.5 पर पावर 5 और होल पावर हो जाएगा -2/5। इसको अगर आप हल करेंगे तो ये हो गया 1/2 पर पावर -2। इससे उलट देंगे तो 2/1 स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। अगला, कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका उत्तर होगा 41 का उत्तर हो जाएगा टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब जो है वह गैर ओहमिक है। गैर ओहमिक जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो यह कृषि कार्य के लिए किया जाता है, सिंचाई होगा इसका उत्तर। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा कब शुरू की थी? इसने कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में शुरू की थी मार्च 1836 से। केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त थे। भगत सिंह के साथ इन्होंने फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सिरका, क्योंकि रक्त और धुआं दोनों कोलाइड है। दो संख्या का अनुपात 14:25 है। अंतर 264 है, तो छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ पर अनुपातों का अंतर कितना है? 11। तो 264 11 के बराबर है, तो 1 कितना के बराबर है? 264/11 यानी 24। सबसे छोटी संख्या को 14 से गुना करके प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा बी। प्रकाश और पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। ऑक्सीजन जो है वह पौधों में पाया जाता है और उसका क्या होता है, जो ही पौधे पर प्रकाश पड़ता है वह पौधे के छायादार हिस्से की ओर चला जाता है और वहाँ उसके कारण वहाँ पे सेल का शेप बढ़ जाता है। सेल का आकार बढ़ जाने के कारण पौधे झुक जाते हैं। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित की गई है? तो वह है पोखरा, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुरम्य है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग बैटरी उत्पादन में भी किया जाता है, फोटोग्राफी में भी किया जाता है, सॉल्यूशन डेवलप करने में। तो इसका उत्तर होगा डी, 1 से अधिक। सुभाष चंद्र बोस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे? तो वो 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, हरिपुरा और त्रिपुरी में। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू थे। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? तो इसके गठन की घोषणा की गई थी 8 नवंबर को की गई थी और 1927 में की गई थी। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसका हो जाएगा 8 नवंबर 1927। भारत में ज्वारीय एवं तरंगीय ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है खंभात की खाड़ी में। अधिक कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी दोनों में पाई जाती है। थोड़ा बहुत गंगा नदी के सुंदर डेल्टा वाले इलाके में पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा वाले में, लेकिन खंभात की खाड़ी में सर्वाधिक पाई जाती है। डॉक्टर सदानंद दाते को किसका प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उन्हें नियुक्त किया गया है NIA का। इसके लिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आतंकी मामलों की जांच करती है। कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर होगा सेरेब्रम। कान भी इसमें मदद करता है। कान जो है वह क्या करता है? वह रिसेप्टर के रूप में काम करता है। कान ही जो है वह रिसेप्टर के रूप में काम करता है और फिर सेरेब्रम जो है वह बैलेंस करता है। तो नियंत्रित करने का काम सेरेब्रम करता है। यह सब दिमाग के पीछे वाले हिस्से में रहता है। एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी? उसकी लंबाई होगी √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो √अंडर आ जाएगा 200, हो जाएगा C 10√2। अगला, निम्न ऑक्साइड में से कौन सा जल में घुलनशील है? मेटल के जो होते हैं वो जल्दी जल में नहीं घुलते हैं, वो एसिड में घुलते हैं। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, CO नॉन मेटेलिक है। आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वहीदा रहमान को सबसे लेटेस्ट मिला हुआ है जो 53वां है, और लेकिन इन्हें मिला है 2021 के लिए। 2023 के लिए अभी तक किसी को नहीं मिला, 22 के लिए भी नहीं मिला है। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। इसकी स्थापना 1784 में ही की थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? बाकू, अजरबैजान में होगा। सुब्रमण्यम और नायडू आपस में कुछ पैसे दोनों दान करते हैं राहत कोष में। नायडू सुब्रमण्यम से 125 रुपये अधिक दान करता है, दोनों का 975 रुपया है टोटल। तो कितना होगा? तो यह हो जाएगा सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि जो है वह हो जाएगी 425 रुपये, क्योंकि 425 और इसका 125 और जोड़ दीजिए और फिर 425 जोड़िए तो हो जाएगा आपको 975। अगला प्रश्न, विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो कब प्रदान किए जाएंगे? 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन। बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है 22 मार्च को? क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था। अगला प्रश्न, श्वास प्रक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? तो श्वास प्रक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा स्थापित होती है और ATP के रूप में भंडारित हो जाती है। x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 = 17 तथा x + 1 = 1, तो x² y² - 2xy का मान क्या होगा? तो आप यह कर सकते हैं इसमें कि सबसे पहले आप x + y का आप होल स्क्वायर करें, -2xy अगर आप करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1 - 2xy, और यह हो जाएगा x² + y²। अब इसका होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1 - 2xy का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसमें अगर आप -2x² y² घटा दें तो आपको जो प्राप्त होगा तो आपको यह प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसमें यह x⁴ + y⁴ हो जाएगा
और x पावर 4 y पावर 4 का मान है 17 प्लस इस 1 को अगर इधर ले आए तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 2x² y² माइनस 4xy। इसका मतलब होगा ये इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 16 बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, x² y² माइनस 2xy, यानी इतना बराबर हो जाएगा 16/2 बराबर 8। तो इसका होगा a। अब इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, तो यह है, इसका उत्तर होगा b। इसमें क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो बड़ा होगा जिसका अंश वो बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा होगा, तो b आएगा आपको। अगला प्रश्न, गगनौट जो है गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री जो है वो कौन कौन से हैं, तो ये तीनों हैं, अजित किशन, शुभांशु शुक्ला, पी.वी. नायर और इसके अलावा है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। तो 4 लोग हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा। कौन नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के आधार पर भारत का स्थान जो है वह है 133वां। फोर्ब्स मैगजीन और टेरी के अनुसार यही सही है, फोर्ब्स मैगजीन और टेरी के अनुसार। अगला प्रश्न, इतना बराबर इतना हो तो 0.25 पर पावर x का मान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 0.008 को हम लिख सकते हैं 0.2³ और यह भी जो है 1/5 भी जो है वह 0.2 पर पावर 3x है। तो 3x = 3 हो गया, यानी x = हो गया 1। तो 0.25 पर पावर 1 देंगे तो आएगा हमें C। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था। और भारत और नेपाल के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वह है काली नदी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले हिस्से में हम लोग इसके अगले पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इतनी दूर में आपका कितना स्कोर आ रहा है या आपका कितने सही हो रहे हैं, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू और अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसी के ही अगले पार्ट्स के आंसर लेकर। बाकी जितने भी प्रश्न हैं उसके मैंने अपनी क्षमता से सबसे सही उत्तर देने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर शेयर करें इसे।